हेलो गाइस, मेरा नाम निखिल वर्मा है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल निखिल कोडिंग लैब पे। आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार से हम एक रिएक्ट का बेसिक प्रोजेक्ट अपने लैपटॉप में अपने बीएस कोड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम कहें तो अपना एक बेसिक सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम एचटीएमएल का प्रोग्राम अपने रिएक्ट में किस प्रकार से हम लिखते हैं। तो चलिए हम अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी आसानी से अपने प्रोजेक्ट को अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट को अपने फर्स्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो जैसे कि हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पे और सबसे पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं, सीएमडी को ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमें जब भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है वो सीएमडी से करते हैं। केवल सिर्फ हमें एक कमांड लिखनी पड़ती है सीएमडी पे जिसका नाम होता है npm create void, जिसके थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट को अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट को आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ देन हम सर्च बॉक्स पे जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं CMD हमारी आ गई। अब यहाँ पे स्क्रीन को मैं बड़ा कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से दिखे। यहाँ पे हम एक बात और, यहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, नहीं तो ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये हमारा क्रिएट नहीं होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं npm create void देन इंटर। अब देखो npm create void हो तो जाएगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट तो मेरा क्रिएट हो जाएगा, लेकिन एक गड़बड़ हमने कर दी है। क्या कि हम यहाँ यूज़र के अंदर एडमिन के अंदर हम क्रिएट कर रहे हैं, बट हमें कहाँ करना है, अपने डेस्कटॉप पे करना है। तो देन उसके लिए हम कंट्रोल सी करेंगे जिससे हमारा ऑपरेशन कैंसिल हो जाए। देन हम क्या करेंगे, cd डेस्कटॉप। अब इससे क्या होता है, इससे हमारा जो जहाँ जो लोकेशन होगा वो डिटेक्ट करके कहाँ पे पहुँचा देगा, डेस्कटॉप पे। अब जो भी काम करेंगे वो हमारा डेस्कटॉप पे होगा। देन यहाँ पे हम कर लेते हैं npm create void एंड यहाँ से इंटर। यहाँ देखो भी प्रोसेसिंग यहाँ पे प्रोसेसिंग लेने के बाद यहाँ पे मुझसे पूछता है कि मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या होना चाहिए। तो जैसे मैं लिख सकता हूँ रिएक्ट डेमो, देन रिएक्ट डेमो। यहाँ पे देखो लिख रहा है एक्चुअली तो यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का नाम रख सकते हैं रिएक्ट डेमो और यहाँ से मैं इंटर करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ और पूछता है कि आप जो रिएक्ट डेमो वाला फोल्डर क्रिएट किए हैं वो उसमें आप किस फ्रेमवर्क पे काम करना चाहते हैं, लाइक वैनेलिया या वेव या रिएक्ट या लाइट सेलेक्ट, किसी पे भी आप काम कर सकते हैं। देन हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे किसको, रिएक्ट को। देन हम एरो प्रेस करके हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा समझ में आए। देखो यहाँ से हम राइट अप डाउन एरो प्रेस करके हम ऊपर नीचे आसानी से जा सकते हैं। देन हमारा कर्सर देखो रिएक्ट पे आ गया। देन हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे। अब जैसे इंटर करेंगे हमसे पूछता है कि हमारी लाइब्रेरी क्या होनी चाहिए, यानी हम जो कोडिंग करने वाले हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए, टाइप स्क्रिप्ट या फिर जावा स्क्रिप्ट या फिर रिएक्ट राउटर या फिर एनीवे कोई भी आप हो सकती है। तो हम किस में करने वाले हैं, जावा स्क्रिप्ट पे। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे अपना जावा स्क्रिप्ट और इंटर कर लेंगे। अब जैसे हम इंटर करेंगे तो देखो यहाँ पे 3 कमांड लिख के आ गई हैं, cd react demo। इससे क्या होता है, cd react demo के थ्रू हम उस फोल्डर के अंदर जाते हैं और npm इंस्टॉल, उसके अंदर कुछ मॉड्यूल्स कुछ npm इंस्टॉल करते हैं एंड npm रन dev, इससे क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं। देन ये सब यहाँ भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं करके सीधे देखते हैं, अपने डेस्कटॉप पे जाके देखते हैं कि फोल्डर क्रिएट हुआ है या नहीं। यहाँ से हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं। देखो अगर यहाँ पे देखें, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ आपको अच्छे से दिखे। जैसे कि यहाँ पे आएंगे एंड देखो यहाँ पे एक देखो फोल्डर बन के आ गया है रिएक्ट डेमो नाम का। यहाँ पे एक फोल्डर बन के आ गया है रिएक्ट डेमो नाम को। इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और अपने बीएस कोड से अपने ओपन बीएस कोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे
सो ये हमें कहाँ पे खोल के दे देगा, VS कोड पे। तो जैसे यहाँ पे मुझे क्या कर दिया, ये फोल्डर को VS कोड पे दे दिया है। और अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ हमारी पब्लिक फोल्डर आ गया, एक SRC फोल्डर आ गया, गिटॉन, ये सब हमारा इंक्लूड होता है जब भी हम रिएक्ट प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले हमें जो कमांड लिखनी होती थी, यहाँ पे देखो एक बार यहाँ पे देख लो, CD रिएक्ट डेमो, ये काम तो हमारा हो गया। ये किस लिए होता था, किसी भी फोल्डर के अंदर जाने के लिए, यानी रिएक्ट डेमो के अंदर जाने के लिए। तो हम ऑलरेडी VS कोड पे खोल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, npm install, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, देन या तो फिर npm install लिख सकते हो। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ डॉलर, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, व्यू में जाके टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम npm, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से दिखे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे npm install। इससे क्या होगा, यहाँ पे एक नोड मॉड्यूल्स हमारा बन के आ जाएगा। देखते हैं अभी इंटर करके। सो मैंने जैसे इंटर किया, थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पे क्या करेगा, एक नोड मॉड्यूल्स आ जाएगा। अब जितनी भी फाइल्स होती हैं वो सारी ऑलरेडी इसी के अंदर होती हैं। हम अगर बूटस्ट्रैप यूज़ करना चाहें, टैलविन यूज करना चाहें, या फिर कोई एनिमेशंस लाइब्रेरी यूज़ करना चाहें, या तो फिर GSUF यूज़ करना चाहें, एनीवे, सो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली उसको इंस्टॉल करो और उसको इंपोर्ट करो, इंस्टॉल करो, इंपोर्ट करो, देन यूज़ करो। इतना सही काम है। तो यहाँ पे जल्दी से इंस्टॉल हो जाना चाहिए, बिकॉज मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, सो थोड़ा देर लग सकता है, बट कोई ना, हम देखते हैं अभी इंस्टॉल हो जाएगा। एंड तब तक कि हम इस फाइल पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे एक app.css होता है, एक app.js होता है, एक index.css होता है, एंड एक main.js होता है। सो main.js क्या हो, देखो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो मेरा ये इंस्टॉल हो गया और एक हमारा नोड मॉड्यूल्स बन के आ गया है। सो यहाँ पे देखेंगे हम नोड मॉड्यूल्स में बहुत सारे हैं, तो इसमें मुझे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, बिकॉज इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना है। सो इसको हम कर देंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट को रन करा के जो देखते हैं ना, तो रन कराने के लिए देखो यहाँ CMD हमें प्रोवाइड कर रहा था npm run dev। जैसे हम ये लिख के इंटर करेंगे, देन हमारा क्या होगा, प्रोजेक्ट क्या होगा, रन हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे करेंगे npm, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे और लिखेंगे npm run dev, ठीक। जैसे हम इंटर करेंगे तो एक हमें ये लिंक प्रोवाइड कराएगा। जैसे मैं बड़ा कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को दिखाई दे अच्छे से। ये देखो मेरे पे यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड कर रहा है। अब इस पर हम कंट्रोल प्रेस करके और जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, देन हमारी ब्राउज़र पे ये इसका आउटपुट खुल जाएगा, जिस तरह हम HTML में प्रोग्राम करते हैं, और ये आउटपुट ब्राउज़र पे खोल देता है। अब देखो यहाँ पे वाइट प्लस रिएक्ट, ये देखो भाई साहब हो गया यार, हमने एक अपना प्रोजेक्ट तैयार कर लिया एंड हमारा एक प्रोजेक्ट रन हो गया। अब हम जो ये सब लिखा हुआ है इसको हटा करके अपना नाम लिख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं, देन अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। एंड रिएक्ट क्या करता है, ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट अपना लोगो और कुछ टाइटल टेस्ट कुछ देता है हेडिंग वाइज, जिससे हम लोगों को पता चल सके कि यार रिएक्ट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ भी है सही से या नहीं हुआ है। हम रन करके उसको अच्छे से देख सकते हैं। सो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इनको कैसे हटा करके हम अपना प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं, देन एक हेलो वर्ड्स एक बेसिक HTML प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज।